हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आज की इस क्लास में जो है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमाणु के बारे में। देखिए परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में एटॉम कहते हैं। देखिए परमाणु के बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले किसने बताया था पूछेगा तो जॉन डाल्टन। ये अंग्रेज वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन, और इसी ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, जॉन डाल्टन साहब ने 1803 ईस्वी में परमाणु के बारे ये कहा था कि परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे परमाणु कहते हैं। किसने ये कहा था पूछेगा तो जॉन डाल्टन साहब ने। किसने कहा था? जॉन डाल्टन साहब ने। यही चीज भारत के भी एक वैज्ञानिकों ने कहा था जिसका नाम था ऋषि कनाद। क्या नाम बता रहे? ऋषि कनाद। कनाद का भी यही मानना था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का, इसने कहा था क्या? पदार्थ का, और उसने किसी तत्व के बारे में कहा था। कनाद का कहना था कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था? तो ये भारतीय ऋषि अगर आपको पूछेगा तो ये कनाद ने भी ये चीज कहा था। क्या चीज? तो किसी भी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। ये भारतीय ऋषि कनाद ने भी बताया था। दूसरा, अगर आपको पूछेगा कि किसी भी तत्व के बारे में किसने कहा था कि किसी भी तत्व का वो छोटा से छोटा कण जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। ये बताया था सबसे पहले किसने? तो परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले दिया था वो कौन? तो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। अब हम लोग जानेंगे कि जॉन डाल्टन साहब ने तो ये चीज कहा था, तो क्या वास्तविक रूप से ऐसा है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम हम लिए हैं कनाद। क्या नाम है? ऋषि कनाद। अब कनाद के बारे और एक चीज जानिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो है ना, यानी दुनिया की वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वे सभी चीजों को पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की जो अगर हम मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो पदार्थ की तीन अवस्था होती है। कितनी? तीन अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी खोज हुआ है और वो क्या है? तो प्लाज्मा। और इसकी पांचवी अवस्था जो देख रहे हो वो आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो चौथी अवस्था भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो क्या है? तो प्लाज्मा। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, भारतीय ऋषि कनाद ने भी इस तरह के पूरे विश्व को, इसने जानते हो, 5 भागों में बांटा था। कितना भागों में? 5 भागों में। तो भारतीय ऋषि कनाद के अनुसार पूरे विश्व को 5 भागों में क्या क्या बांटा था? तो क्षितिज, जल, पाव, गगन और समीर। क्या? क्षितिज, जल, पाव, गगन और समीर। ये मानना था किसका? ऋषि कनाद का। क्या क्या देखो तो यहाँ पर क्षितिज, क्षितिज, जल, पावक, गगन और एक था क्या? समीर। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ये आपको बता रहे हैं अभी यहाँ पर। तो देखिए क्षितिज, जल, पाव, गगन और समीर। क्षितिज का मतलब होता है पृथ्वी, जल मतलब तो समझ रहे हो आप लोग पानी, पावक मतलब क्या होता है? आग, और गगन मतलब आकाश, और एक समीर यानी हवा। उसके बीच में क्या है? हवा। तो ये इसका मानना था कि ये पूरा विश्व जो देख रहे हैं ये 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या? तो क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर बना है। ठीक, ये किसका मानना था पूछेगा तो ये आपका भारतीय ऋषि कनाद। भारतीय ऋषि कनाद ने परमाणु के बारे में भी कहा था, पदार्थ की वो छोटा से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। दूसरा इधर बताया था किसने? ये आपका जॉन डाल्टन जो देख रहे हैं, ये आपका अंग्रेज वैज्ञानिक, इसने भी कहा था ठीक क्या कि परमाणु किसी भी तत्व का वो छोटा से छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। अब देखिए कुछ दिन के बाद, कुछ दिन कहने का मतलब 1803 के बाद 1900 ईस्वी तक, यानी 1911 तक, कितना? 1911 तक हम लोग यही मानते रहे कि परमाणु जो देख रहे हो ये किसी भी तत्व का ये छोटा से छोटा कण है जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे परमाणु कहते हैं। ये हम लोग लास्ट सदी तक आपको मानते रहे। कितना दिन तक? तो लगभग आपका 1910 यानी 19वीं सदी के एक दशक तक।
ठीक, यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए एक वैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम आपको बता रहे हैं रदरफोर्ड। क्या नाम बता रहे हैं? रदरफोर्ड, याद रखिएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। इसने देखा कि परमाणु को हम लोग, जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तो अब विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसने क्या किया देखो, एगो सोने की पतली चादर लेके आ गया। क्या? सोने की पतली चादर। ये देखो, ये ठीक है, सोने की क्या लेके आ गया? पतली चादर। अब जॉन डाल्टन साहब को देखिए क्या कहता है, ये देखो तो सोने की पतली चादर, इसमें परमाणु कहाँ है दिखाओ तो भाई। सोने की पतली चादर में ये परमाणु खोजने शुरू कर दिया। अब इस पे क्या किया, परमाणु कौन है भाई इसमें सोने की पतली चादर में? तो देखिए इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देखो तो कैसा दिखता है परमाणु आपका। अब देखिए यहाँ पर इसने किया क्या देखो, सोने की पतली चादर लिया और इसमें क्या किया, तो इसमें अल्फा प्रकीर्णन को इसमें बौछार किया। क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन। ये देखो इस पे, ठीक है, इस तरह से क्या अल्फा प्रकीर्णन का इसमें बौछार किया। ये देख रहे हो, सोने की पतली चादर लेके इसमें क्या किया, तो अल्फा प्रकीर्णन का इसमें बौछार किया। ये देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से इसने बौछार किया। अब इस तरह से जो बौछार किया तो यहां पर देखिए एक चीज, बीच से एक आया यहां पर। अब जो बीच से जो आया ये आगे ना जाके ये यहां पर क्या हो गया, यहां से रिटर्न हो गया। बीच से जो किरण आई थी ये आगे ना पार होके ये क्या हो गई, ये वहीं से रिटर्न हो गई। अरे भाई ये क्या हो गया यहाँ पर, ये बीच वाला जो है ये रिटर्न कैसे आ गया? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, क्या होगा? कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। और एक दो को किरण को देखा, देखिए जो यहाँ के सट के जो आ गई थी, ये यहाँ से टकराने के बाद जानते हो इधर से ऐसे निकल गई। जो थोड़ा सट के आई थी वो क्या हो गई, टकराने के बाद ये साइड निकल गई। ये देखो बीच में क्या है भाई, परमाणु का। परमाणु तो ये ठीक है लेकिन इसके बीच में कुछ ना कुछ तो है। बाकी जहां से हम यहाँ पर अल्फा प्रकीर्णन को पार किए तो ये सीधे निकल गई, और जबकि जो बीच से जो आ रही थी वो क्या हो गई, वो रिटर्न चली गई। तो जरूर है बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो बीच वाला जो भाग देख रहे हो इसको रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि बीच वाला भाग क्या है, तो ये नाभिक है। क्या है? नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक, याद रहेगा। तो देखिए परमाणु का जो देख रहे हो अत्यधिक भाग ये खोखला है। क्या है? खोखला, यानी खाली जगह। तब ना वो अल्फा प्रकीर्णन वो उधर आपका निकल जा रही है। और इसका जो बीच वाला बहुत ही कम मात्रा में, यानी अति अल्प कहते हैं उसको, तो बहुत ही कम मात्रा का वाला जो भाग है यहाँ पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और इसका मैक्सिमम द्रव्यमान वहीं पर निहित है, और बाकी पूरा जगह क्या है, वो खाली है। ये कहना किसका था? ये कहना था किसका? ये रदरफोर्ड साहब का। ये देख रहे हो, रदरफोर्ड। तो नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया है। नाभिक का खोज पूछेगा किसने किया है, तो रदरफोर्ड, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर आइए, ये देखिए रदरफोर्ड साहब ने बता दिया कि बीच का अति अल्प भाग जो देख रहे हो ये क्या है, तो इसको नाम दिया क्या? नाभिक नाम दिया है। क्या नाम दिया? नाभिक। चलिए अब देखिए, तो नाभिक का खोज किया था कब? तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1911 में। अब नाभिक, परमाणु के तुलना में जो नाभिक का जो आकार होगा, यानी उसकी त्रिज्या जो होगी, ये कितना, नाभिक की त्रिज्या यहाँ पर पूछता है कि परमाणु के तुलना में नाभिक की त्रिज्या कितना है, तो 10 का पावर -15 मीटर, यानी बहुत ही कम है इसकी त्रिज्या। क्या है? बहुत ही कम। और परमाणु की त्रिज्या अगर आपको पूछेगा कितना है, तो परमाणु की त्रिज्या जो देख रहे हो 10 का पावर -10 मीटर, ये किसकी त्रिज्या? परमाणु। और परमाणु के तुलना में नाभिक बहुत ही कम, यानी छोटा सा जगह है जहां पर इसका पूरा परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वहीं पर होता है। कहां पर? नाभिक पर। तो चलिए यहाँ पर तो रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की तो खोज कर दी, ठीक है।
इसने और एक चीज यहाँ पर बताया था, नाभिक का खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने। इसने और एक चीज बताया था कि नाभिक जो देख रहे हो इसके चारों ओर जो देख रहे हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फोटो यहाँ पर बना रहे, ये जो देख रही है परमाणु, ये बीच वाला जो देख रहे हो ये नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर देख रहे हो इधर चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि परमाणु के चारों ओर जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे या कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर चक्कर लगा रहे, ये आपका जानकारी नहीं दिया था। यानी अगर आपको पूछेगा कि परमाणु के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं, क्या ये बताया था, तो हाँ ये बताया था जरूर, लेकिन ये चीज नहीं बता पाया था कि उसकी संरचना किस तरह से होगी। अगर आपको पूछता है क्या रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसकी संरचना किस तरह से है उसके बारे में जानकारी दिया था, तो रदरफोर्ड ने ये जानकारी नहीं दिया था। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया था कि परमाणु का मैक्सिमम जो भाग है, यानी मैक्सिमम उसका जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में निहित है। कहां पर, केंद्र में, और उसको नाम दिया था क्या, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर इसकी बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, इसके बारे में कहा था, ठीक। अब दूसरा चीज यहां पर एक आई है, अब इसके दोष पूछता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो दिया था इसमें दोष क्या था भाई, तो इसने परमाणु की संरचना के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में इसने नहीं बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से वहां पर चक्कर लगाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जब वहां पर पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होती है या उसकी बढ़ती है, इसके बारे में कोई जानकारी इसने नहीं दिया था। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड के बाद, रदरफोर्ड ने तो नाभिक की खोज कर दिया, सबसे पहले परमाणु का खोज किसने किया, तो जॉन डाल्टन साहब ने किया था। अब इसके बाद और दो वैज्ञानिक आया, तो अभी अब देखिए क्या परमाणु सबसे छोटा कण हुआ, नहीं हुआ, तो इससे भी और कण मिला, यहाँ पर क्या नाभिक मिला, नाभिक में भी अभी देखिए और वैज्ञानिक यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, देखिए इधर भी हटा देते हैं, इसका काम है नहीं अभी। जॉन डाल्टन ने तो बताया था, उसको अभी रहने दीजिए। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए एक परमाणु हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ये परमाणु, ठीक है, और इसके बीच में ये नाभिक। अब यहाँ पर दो तीन वैज्ञानिक और आया। अब एक वैज्ञानिक जिसका नाम बता रहे हैं आपका जे टॉमसन, जे टॉमसन। रदरफोर्ड साहब दिखाइए तो आपका नाभिक कहाँ है। अब देखिए ये परमाणु लेके आया और अब नाभिक यहाँ पर खोजने लगा, कहाँ नाभिक है भाई, हमको मिल नहीं रहा है। एक वो इधर से उठा के लाता है यहाँ से, ये देखो तो यही तुम्हारा नाभिक है, ये नहीं भाई, ये कौन सा चीज लेके आ रहे, ये नाभिक नहीं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये देखो जे टॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, परमाणु के नाभिक में नहीं, उससे बाहर में क्या किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है उसको इसने खोज लिया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे टॉमसन साहब ने। अब फिर एक वैज्ञानिक आया यहाँ पर जिसका नाम है गोल्डस्टीन, क्या नाम बता रहे हैं, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन ने देखो तो यही नाभिक है। अब यहां से वो उठा के लेके आया, ये भी गोल्डस्टीन ने बीचे से। जे टॉमसन जो देख रही है साइड में खोज रहा था, तो चल तो देखते हैं बीचे में कौन है, तो बीच में ना ये तो नाभिक नहीं है भाई, यहाँ तो दूसरा चीज मिल गया। ये देखो ये कौन है, तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का किसने निकाला, तो गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, नामकरण रदरफोर्ड ने, इसीलिए प्रोटॉन का खोज में दोनों का नाम आता है, इसका रदरफोर्ड का भी और गोल्डस्टीन का। कहीं कल आपको गोल्डस्टीन मिलेगा, कहीं आपको रदरफोर्ड मिलेगा। इसके बाद और एक वैज्ञानिक आया और एक चीज यहां से निकाला जिसका नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इसको खोज किया किसने, चैडविक ने, जेम्स चैडविक, चैडविक।
1932 में किया था जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। चलिए, तो देखिए परमाणु का 3 मौलिक कण, जितना भी परमाणु देखोगे ना उसमें ये 3 मौलिक कण आपको देखने को मिलेगा। कितना? 3 मौलिक कण। मात्र एक ही परमाणु होगा जिसमें आपको तीनों मौलिक कण नहीं है, वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है ना उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी न्यूट्रॉन उसमें 0 होता है। और इसके छोड़ के बाकी जितना भी परमाणु है वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? तो वहां पर आपको मिलेगा ये सभी तीनों ये मौलिक कण। अगर आपको पूछेगा कि परमाणु परमाणु में अवस्थित जो है स्थायी कण कौन कौन सा है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये स्थायी कण है। दूसरा ये मौलिक कण भी है, यानी किसी भी परमाणु में ये 3 चीज होना अनिवार्य है। क्या? ये तीनों चीज होना अनिवार्य है, उसे हम लोग परमाणु कहेंगे। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होना अनिवार्य है, तभी वो क्या कहलाएगा? परमाणु। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में आपका क्या होगी? ये तीनों कण आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों कण स्थायी कण है, और दूसरी ये आपका मौलिक कण भी इसको कहा जाता है। तो इसको देखिए, ये तीनों कण का खोजकर्ता जो है 3 गो वैज्ञानिक यहाँ पर, इसको ट्रिक के साथ यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हो। एगो ट्रिक आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए, एक मिनट। ईंट पर नाच, इसको याद रखिएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। टी से होगा जे जे थॉमसन, क्या हो जाएगा? जे जे थॉमसन, याद रहेगा। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन। आर से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। बताए थे रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन का खोज करता 2 गो वैज्ञानिक है, रदरफोर्ड, दूसरा गोल्डस्टीन। ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और च से चैडविक, जेम्स चैडविक। क्या नाम बता रहे हैं? जेम्स चैडविक, याद रहेगा। चलिए, तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ईंट पर नाच। नेक्स्ट है ये, इसमें एक अस्थायी कण है, उसके बारे भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में एक यहाँ पर पाया जाता है, जिसका नाम क्या बता रहे हैं? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन। और इसका जो खोज किया था एंडरसन ने किया है। किसने? एंडरसन, एंडरसन। इसको याद रखिएगा। चलिए, आज इतना ही हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए